चांद हमारी पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है। यह सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इसके कारण ये रात में चमकता हुआ दिखाई देता है। हम हर दिन इसका आकार बदलता हुआ देखते हैं, लेकिन हमारे चांद का आकार वास्तव में नहीं बदलता। यह केवल उस तरह दिखाई देता है। चांद का जो हिस्सा हमें पृथ्वी से देखने पर दिखता है वो एक चक्र में बदलता है, जो एक महीने में पूरा होता है। हमारा चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हमारा चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक है। टाइडली लॉक यानी चांद खुद का एक चक्कर और पृथ्वी का एक चक्कर लगभग सेम टाइम में पूरा करता है, और इसके कारण ही हमें हमेशा चांद की एक ही साइड दिखाई देती है। और इसी के कारण पूनम से अमावस और अमावस से पूनम तक की साइकिल होती है। चलिए इसे एक इमेज की मदद से समझते हैं। शुरू करते हैं न्यू मून यानी अमावस की रात से। अमावस की रात को चांद की सिर्फ दूसरी तरफ ही सूरज की किरणें पहुंचती है। जो साइड हमें दिखती है उस पर सूरज की किरणें बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और इस वजह से चांद की वो साइड बिल्कुल नहीं चमकती और हमें चांद दिखता ही नहीं। अमावस के बाद हर दिन चांद बढ़ता है, मतलब चांद के घूमने के कारण चांद की वो सतह जो हमें दिखाई देती है उस पर सूरज की किरणें पड़ती है और हमें चांद का ज़्यादा हिस्सा दिखाई देता है। अमावस के 3-4 दिन बाद हमें चांद का 1/4 हिस्सा दिखाई देता है, जिसे वैक्सिंग क्रेसेंट कहते हैं। अमावस के 7-8 दिन बाद हमें आधा चांद दिखता है, उसे फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। अमावस के 11 से 12 दिन बाद हमें चांद का 3/4 हिस्सा दिखाई देता है, उसे वैक्सिंग गिब्बस कहते हैं। अमावस के 15 दिन बाद हमें पूरा चांद देखने को मिलता है, वो होता है पूनम का चांद यानी फुल मून। पूनम के बाद चांद फिर से घटना शुरू होता है। चांद के घूमने के कारण हर दिन चांद की नियर साइड पर सूरज की रोशनी कम और फार साइड पर ज़्यादा पड़ती है, इसलिए चांद हर दिन कम होता हुआ प्रतीत होता है। पूनम के 3-4 दिन बाद चांद हमें 3/4 दिखाई देता है, इसे वैनिंग गिब्बस कहते हैं। पूनम के 7-8 दिन बाद चांद आधा हो जाता है और इस फेज को लास्ट क्वार्टर कहते हैं। पूनम के 11 से 12 दिन बाद चांद सिर्फ 1/4 ही दिखाई देता है, इसे वैनिंग क्रेसेंट कहते हैं। पूनम के 15 दिन बाद फिर से अमावस की रात आती है और चांद दिखाई नहीं देता। ये पूरी साइकिल 29.5 दिनों में यानी लगभग एक महीने में पूरी होती है। इन शॉर्ट, हमारा चांद पृथ्वी से टाइडली लॉक होने के कारण अमावस से पूनम और पूनम से अमावस की ये साइकिल होती है। आपने लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर के बारे में सुना ही होगा। इसे ही समर सोल्स्टाइस और विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। ये 20 से 22 जून और 21 से 23 दिसंबर के बीच होता है, लेकिन आमतौर पर ये 21 जून और 21 दिसंबर के दिन होता है। सबसे पहले बात करते हैं 21 जून की। 21 जून के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के लिए समर सोल्स्टाइस यानी साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो वही सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध के लिए विंटर सोल्स्टाइस यानी साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। यह पृथ्वी के सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव के कारण होता है। इस दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज की ओर, तो वही दक्षिण गोलार्ध सूरज से दूर की ओर ज़्यादा झुका हुआ होता है। ये अधिकतम झुकाव 23.44 डिग्री का होता है। अब जानते हैं 21 दिसंबर के बारे में। 21 दिसंबर के दिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के लिए विंटर सोल्स्टाइस यानी साल का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, तो वही सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिण गोलार्ध के लिए समर सोल्स्टाइस यानी साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूरज से दूर की ओर, तो वही दक्षिण गोलार्ध सूरज की ओर ज़्यादा झुका हुआ होता है। अधिकतम झुकाव भी 23.44 डिग्री का होता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 21 जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित रशिया, नॉर्वे और फिनलैंड के कुछ इलाकों में सबसे लंबा दिन 24 घंटे का होता है, यानी यहाँ समर सोल्स्टाइस के दिन सूरज डूबता ही नहीं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित मरमांस्क में विंटर सोल्स्टाइस यानी 21 दिसंबर के दिन सूरज उगता ही नहीं, यानी यहाँ 24 घंटे रात ही होती है। हमारा भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, यानी हमारे भारत में 21 जून के दिन समर सोल्स्टाइस यानी सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन भारत में लगभग 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात होती है, और 21 दिसंबर के दिन विंटर सोल्स्टाइस यानी सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। इस दिन भारत में लगभग 10 घंटे और 20 मिनट का दिन और 13 घंटे और 40 मिनट की रात होती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। With